नमस्कार, मैं त्यागराज त्यागरामी अमरीश आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर आई हूँ। वाराणसी में 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को एक दुखद घटना सामने आई। इस घटना का पता तब चलती है जब इस परिवार में काम करने वाली मेड इस घर में आती है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है तो वह देखती है कि घर की मालकिन नीतू 45 वर्षीय वह मृत पड़ी है अपने बेड के ऊपर। मेड रेणु वर्मा घबरा कर ऊपर की मंजिल पर जाती है तो देखती है कि वहां पर भी एक बेटा शुभेंदु 17-18 साल और बेटी गौरांगी 15 साल वह भी मृत पड़े हुए हैं। अब मेड एकदम से चिल्ला के नीचे भागती है और वह गली में शोर मचा देती है। गली वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। आगे क्या होता है पूरी कहानी आपको बताती हूँ कि यह हत्याकांड किसने किया और क्यों किया, इसका मकसद क्या था। निवेदन करती हूँ प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है, मेरी जिंदगी अधूरी है। गली मोहल्ले वालों के बताए अनुसार सबसे पहले पुलिस को यह शंका लगी कि शायद दंपति जो घर का मुखिया था राजेंद्र गुप्ता, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। सभी ने यह बताया कि जो मकान मालिक है वह तुनक मिजाजी है और हर एक किसी को गाली देकर ही। पुलिस ने यह अंदाजा लगाया, ये शंका जाहिर की शायद इस घटना को अंजाम राजेंद्र गुप्ता ने ही दिया है। परंतु ये शंका भी धरी की धरी रह जाती है जब पुलिस को पता चलता है कि इनका एक और मकान है जो निर्माणाधीन है। ये बहुमंजिला इमारत में नरसंहार किया गया, ये भेलूपुर थाने के बदैनी इलाके में किया गया। बदैनी इलाके में पावर हाउस के सामने ही एक गली है, उसी राजेंद्र गुप्ता का ये मकान था। अब पुलिस भेलूपुर थाने से चलकर औरोनिया थाने के मीरापुर रामपुर गांव में निर्माणाधीन मकान में जाकर देखती है तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां पर राजेंद्र गुप्ता भी मृत अवस्था में, उनको भी सेम उसी प्रकार से गोलियां लगी थी जिस प्रकार से उनकी पत्नी नीतू और उनके दोनों बेटों नवेंद्र, शुभेंद्र और बेटी गौरांगी को लगी हुई थी। पुलिस हैरान हो गई और पुलिस के सामने चुनौती आ गई कि गुप्ता फैमिली की हत्या करने वाला आखिर कौन है और इसके पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम से आने के बाद गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो परिवार में हत्याएं हुई थी उनमें केवल राजेंद्र गुप्ता की मां ही जीवित, बाकी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी, दोनों बेटे और बेटी की हत्या कर दी गई। जो जीवित बची हुई मां से जब पुलिस ने पूछा इसकी वजह क्या हो सकती है, कौन हत्या कर सकता है, तो मां ने बताया कि जो राजेंद्र गुप्ता का भतीजा है, यानी कि बुजुर्ग मां का जो पोता है एक विशाल उर्फ विक्की, उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। सुरमा ने बताया कि वह दीपावली से पहले आया था और उसने मुझसे बात की थी। उसने मुझसे कहा था कि वह अब राजेंद्र गुप्ता की हत्या करेगा। माँ ने बताया कि मैंने उससे कहा था कि बेटा नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब जैसे चल रहा है वैसे ही चले दो, तुम भी सुखपूर्वक जियो, मेरा एक ही बेटा है, इसे जीवित रहने दो, इसे कुछ मत करना। तब विक्की मेरी बात सुनकर चला गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह 3-4 दिन के बाद आकर इस हत्याकांड को अंजाम देगा। तो जब बुजुर्ग दादी ने अपने पोते का नाम लगाया, अपने पोते के ऊपर आरोप लगाया, तो अब पुलिस विशाल उर्फ विक्की की तलाश करने में लग जाती है। वह उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करना चाहती है, लेकिन मोबाइल विक्की का बंद जा रहा है तो वह लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती। वह उसके ऑफिस अहमदाबाद जाती है, बेंगलुरु जाती है, दिल्ली में भी जाती है, क्योंकि बेंगलुरु से उसने पढ़ाई की है, दिल्ली में भी उसने जॉब की है और अहमदाबाद में भी वह जॉब कर रहा है, वेब डिजाइनिंग का काम कर। उसके ऑफिस में गई है पुलिस और वहां से उसके दोस्तों से भी पता की है और साथ ही साथ पुलिस की नजरों में 3 किराएदार, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता की हत्या के बाद से 3 किराएदार घर पर नहीं है, वह वहां से गायब है। हालांकि उनकी लोकेशन मुंबई में मिली है, लेकिन अभी तक उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। विक्की और विशाल की भी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है, जबकि विक्की के भाई प्रशांत उर्फ जुगनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वैसे भी जुगनू पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस। वह दिल्ली में रहकर जॉब करता था। जब उसको खबर मिली कि उसके ताऊ की हत्या कर दी गई परिवार के समेत, तो वह सीधा वाराणसी पहुंचा दिल्ली से। पुलिस ने हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब इस घटना की और तफ्तीश से पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये घटना आज की नहीं बल्कि इस घटना की शुरुआत 1997 से हुई थी। दिन भी तारीख भी वही 5 नवंबर दिन मंगलवार। जो राजेंद्र गुप्ता है इसने विशाल उर्फ विक्की के माता पिता की हत्या कर दी थी। पिता कृष्ण गुप्ता और मां मंजू देवी की हत्या कर। उस समय विशाल उर्फ विक्की की बहन
डोली 5 साल की थी, विशाल 2-2.5। जो छोटा भाई है प्रशांत और जुगनू वह केवल 7-8 महीने का था और उसके माता पिता की हत्या की जा रही थी। तो डोली ने अपने दोनों भाइयों को पकड़ा और वह अलमारी के पीछे छिप गई थी। ये कहानी एक फिल्मी कहानी की तरह है, लेकिन ये हकीकत है कि एक 5 साल की बच्ची के सामने उसके माता पिता की हत्या कर दी गई। 2 साल के बच्चे, इन बच्चों के जो दिल में है वह ज्वाला धधक रही थी, क्योंकि इसको आग डालता रहता था राजेंद्र गुप्ता। इनको माँ बहन की गाली देता था, हर बात में इनको ताने देता था और इनकी प्रॉपर्टी भी राजेंद्र गुप्ता हड़पने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। लेकिन विशाल गुप्ता और जुगनू कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें ये था कि ये हमारी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा। जबकि राजेंद्र गुप्ता का पूरा चाल वही था कि और जुगनू ने अपनी बहन डोली की जब शादी की तो उसमें भी राजेंद्र गुप्ता ने कोई भी मदद नहीं। हालांकि शादी में शामिल तो हुआ, लेकिन गैरों की कोई भी शेयरिंग नहीं की और कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शादी को विक्की और जुगनू ने ही किया अपने। राजेंद्र गुप्ता पैसों का बहुत ज्यादा लालची था और उसने पैसों के लिए पहले अपने भाई भाभी की हत्या की। उसने अपने पिता लक्ष्मी नारायण की भी, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी भी हत्या कर। अब ये बुजुर्ग माँ उस समय मुकर गई थी जब इसके बेटे कृष्णा गुप्ता और बहू मंजू गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। राजेंद्र गुप्ता पैरोल पर छूटकर बाहर आया, फिर अपने पिता लक्ष्मी नारायण और उसके सिक्योरिटी गार्ड दोनों की हत्या कर दी थी। ये माँ तब भी इस गवाही से मुकर गई थी और राजेंद्र गुप्ता आइज्जत बरी होकर अपने घर पर वापस आ गया था। इस अपराध को रोका जा सकता था अगर ये बुजुर्ग माँ उस समय राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ गवाही देती और उसे सजा दिलवाती। आज राजेंद्र गुप्ता का परिवार जीवित रहता। इस बुजुर्ग माँ ने इतनी चालाकी और मक्कारी दी, इसका छोटा बेटा बहू मार दिए, इसका पति और उसका सिक्योरिटी गार्ड मार दिए। लेकिन आज जब एक आतताई, एक पापी का अंत हुआ है, तो ये माँ पीड़ित पोते को गुनहगार ठहरा रही है, उसे जेल के पीछे भेज रही है, उसे हत्यारा और कातिल बना दिया। तो बुजुर्ग भी बहुत आम भाषा में कहूँ तो काइया होते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जीवन में एक खून के समान होते हैं। वे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जीवन की सारी खुशियां छीन लेते हैं, बस अपनी खुशी को जीने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो पहुंच जाए। करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, वह दिखाएंगे नहीं, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको वह हानि पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। कोई ना कोई तो एक ऐसा होता ही है। तो इसलिए आपसे निवेदन यही करती हूँ, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।